मौत की रेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परोस। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। ओडिशा के बालासोर के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में करीब 290 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। राहत बचाव कार्य जारी है। साथ ही आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ ही सेना को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। विपक्षी दल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तीन ट्रेनों की टक्कर के बाद हादसे वाली जगह पर चीख पुकार मच गई। ट्रेन के डिब्बों में कई शव फंस गए, जिन्हें गैस कटर से काट कर निकाला गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। बीजेपी ने भी मोदी सरकार के 9 साल से संबंधित सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने लिखा कि सरकार का फोकस सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर है। आम लोगों की रेलगाड़ियों और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। ओडिशा में मौतें उसी का परिणाम है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष सिग्नल प्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर पहुंचे और कहा कि उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इससे पता चलेगा कि दुर्घटना क्यों हुई। आसपास के सभी स्टेशनों से राहत बचाव सामग्री मौके पर मंगवा ली गई है। मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। सर, कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवार वालों को 12-12 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चर्चा करेंगे, मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। आशुतोष झा भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर हामिद हुसैन होंगे प्रवक्ता कांग्रेस से। बादल देवनाथ होंगे नेता टीएमसी से हमारे साथ कुछ ही देर में। और साथ ही पूर्व सदस्य इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड वीके अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ अभी वो मौजूद हैं। अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, समझना चाहूँगा इस पूरे घटनाक्रम को। माना जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ तेज गति की ट्रेनों पर ध्यान दे रही है, लग्जरी ट्रेनें बनाने में लगी है, लेकिन इस तरह के हादसों को रोकने में नाकाम है। ऐसा है कि रेलवे में बहुत लार्ज स्केल में चेंजेस किए जा रहे हैं जी। और ये बड़ा पुराना सिस्टम है रेलवे का, इसको इतने चेंजेस नहीं करने चाहिए। और जो सिस्टम चल रहा था उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं था, तो उसमें इतने चेंजेस करने से हम देखते हैं कि हर कोई कंफ्यूज है, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। जी सर, भरोसा दिया जाता है कि आप रेल में सफर करेंगे तो सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी तो फिर कैसे ये माना जाए कि रेलवे सुरक्षित है, दुर्घटना का शिकार नहीं होगी? नहीं, सुरक्षित ये रही है। हम तो रेलवे में 40 साल काम किए जी, और ऐसा एक्सीडेंट तो कभी नहीं होता था क्योंकि हर कोई रेलवे में अपना काम जानता था और उसको सही तरीके से करता था। अभी एक आदमी का काम करने का तरीका ही बदल दिया गया और जो लोग काम करते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं उनको कैसे काम करना है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा। एक बार दर्शकों को हम तस्वीरें एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं, दिखा देते हैं कि 6 तस्वीरें वहां से सामने आई हैं।
कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4 और कैमरा 5 के साथ ही कैमरा 6 में ये दर्ज की गई हैं तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची। तकरीबन शाम की अगर बात की जाए तो 7:20 पर ये हादसे की खबर आई। शुक्रवार की शाम ट्रेन हादसा हुआ और ये हादसा तब हुआ जब मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस 3 ट्रेनों से टक्कर हो गई। हादसे में 280 से ज़्यादा लोगों की जान की खबर है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। सर, आपने कहा कि 40 साल का आपका अनुभव रहा, आपने सेवा दी, लेकिन उस दरमियान इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। इसके पीछे वजह क्या मानी जाए सर? किसका फेलियर हो सकता है? और फिर अगर तेज गति से कोई गाड़ी निकलती है स्टेशन से होते हुए, तो वहाँ पर भी तो तमाम सारी चीज़ों की पहले से व्यवस्था होती है कि आपको कितनी गति निर्धारित की गई है, ट्रैक आपका ठीक है नहीं। ये जैसा मैं बता रहा था जी आपको कि रेलवे में हर आदमी को काम करने का तरीका और लिखित तरीका बना हुआ है जी। कि आपका काम इस तरह का है और आप ऐसे काम करेंगे। वो उस लिखित तरीके को जो 100 साल से चल रहा था चेंज कर दिया गया और रेलवे में जो भर्तियां होती थी उनका भी सिस्टम बदल दिया गया जी। और रेलवे में जो पोजीशंस होती थी जिसमें डिफरेंट लोग काम करते थे वो भी बदल दिया गया। तो जब इतनी तब्दीली एक संग कर दी जाएगी तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें नहीं लगता है कि लोगों को पता है कि उनको क्या करना है। जी, यानी कि सिस्टम को आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार जो लोग हैं वो दुरुस्त नहीं है। पहले वो दुरुस्त हो। नहीं, दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और चेंज क्यों कर रहे हैं ये भी तो हमको तो नहीं पता चलता है। सर, उसके लिए तो आप देख रहे हैं ना, वंदे भारत से लेकर और हाई स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है कि तेज गति की ट्रेनें भारत को मिलने जा रही हैं और मिल भी रही हैं, कई राज्यों को मिल चुकी हैं अब तक। वंदे भारत जो ट्रेन है वो उसका सिस्टम भी हमको तो समझ में नहीं आता है क्योंकि कोई भी ट्रेन चलती है तो पटरी पे चलती है जी। तो उसमें एक पटरी होती है और एक ट्रेन होती है। तो अभी ट्रेन की तो बात होती है, पटरी की बात ही नहीं होती है। सर, मुख्य कारणों की अगर बात की जाए तो कुछ तो कारण रहे होंगे ना सर। ये दुर्घटना हुई, एक ट्रेन निकल के जाती है जो एकाएक उसके डब्बे जो हैं वो बेपटरी हो जाते हैं और फिर दूसरी ट्रेन से वो जा टकराते हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि जो ट्रेन जाती है वो एक तो ट्रेन है और एक पटरी है। तो पटरी का कहीं भी वार्तालाप नहीं हो रहा है। जब हम रेल में काम करते थे तो पटरी पहले देखी जाती थी और ट्रेन बाद में देखी जाती थी जी। अभी ट्रेन तो बना लिया और ट्रेन को चला दिया और पटरी का क्या हाल है इसका तो किसी को ध्यान ही नहीं है जी। पटरी की बराबर चेकिंग होनी पड़ती है, उसका रिकॉर्ड बनता है ये पटरी चलने के लायक सेफ है कि नहीं है। वो कारोबार बंद ही हो गया जी। उसका कोई मतलब विचार नहीं होता है। जब आप पटरी देखोगे नहीं, आप सड़क नहीं देखोगे तो उस पर गाड़ी कैसे चलेगी? सर, आपने देखा होगा कई जगह कई बार दुर्घटनाएं जब हुई, हालांकि इतनी बड़ी घटना तो नहीं हुई, आपने भी बताया, लेकिन कहीं पटरी टूटने की वजह से हुआ या फिर ट्रेन एकाएक बेपटरी हो गई, मालगाड़ियां बेपटरी हो गई, तो हादसे हुए। पटरी ऐसा होता है कि पटरी के अंदर में उसके कादियां होती हैं। पटरी एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, एकदम सीधी नहीं होती है। उसको बराबर चेक किया जाता है कि पटरी आपकी स्ट्रेट है कि नहीं है और ऊंची नीची तो नहीं है जी। ये चेकिंग जो है इसके ऊपर कोई वार्तालाप नहीं होती है जी। पहले इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। सर, हमने देखा है ना, पहले तो लोग कई किलोमीटर तक, यूं कहा जाए कि सैकड़ों किलोमीटर तक 2-4 गैंगमैन चलते थे जो पूरा प्रॉपर पटरी की चेकिंग करते हुए जाते थे। हाँ, वो कारोबार भी हमको पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है अभी, लेकिन पहले मशीनों से चेक होता था। मशीनें चेक करती थी कि जो पटरी है ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है। और ये चेकिंग की अभी कोई वार्तालाप नहीं होती है।
तो जो वार्तालाप नहीं होती है सर, तो ऐसी हर जगह नहीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत, और दूसरा सर, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो इतनी बड़ी भीषण घटना ना हो, उसके लिए कैसे हम सचेत हो सकते हैं और कैसे हम उसी सिस्टम में रहते हुए इस दुर्घटना को टाल भी सकते हैं? नहीं तो सिस्टम को हम चेंज क्यों कर रहे हैं ये तो हमको पता नहीं चल रहा है। सिस्टम चेंज किया जा रहा है और रेलवे में 16 लाख लोग काम करते हैं। आप 16 लाख लोगों का काम चेंज कर देंगे तो लोगों को समझने में किस तरह से चेंज लग रहा है सर आपको? क्या बदलाव किया जा रहा है, क्या चेंज हो रहा है सर? चेंज ये हो रहा है कि आदमी को जो काम दिया जाता था वो काम चेंज हो गया। पहले अलग अलग विभाग होते थे रेलवे में, जी, विभाग ही चेंज कर दिए गए। उसको पता ही नहीं चलता है कि वो सिविल इंजीनियर का काम कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा है कि वो किसी भी इंजीनियरिंग का नहीं कर रहा है। रेलवे में भर्ती जो है नॉन इंजीनियर्स की होने लगी है जी। रेलवे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो किसी डॉक्टर की ऑपरेशन जिसको करना हो उसको ला के आप कोई इलिटरेट आदमी बैठा लीजिए कि तुम इसको ऑपरेशन करो, तो कैसे ऑपरेशन करेगा? उसको पता सिखाया ही नहीं गया। ठीक है। जो चीज सिखाई नहीं गई है, जिसके लिए वो भर्ती नहीं हुआ था, जिसकी उसको ट्रेनिंग नहीं है, जी, ऐसा काम लोगों से कराया जा रहा है। जी। लेकिन अगर सर इस तरह की स्थिति जो आप बता रहे हैं अगर ये है तो ये तो फिर बहुत बड़ा इसे दुर्घटना के लिए निमंत्रण समझ लीजिए या दुर्भाग्य समझ लीजिए यात्रियों का। IIT रुड़की से बात करता रहता हूँ, मैं रुड़की का पढ़ा हुआ हूँ जी। इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये काम तो बहुत गड़बड़ है जी। तो भी रुड़की एक बहुत 150 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। मैं समझ सकता हूं सर, आपकी संवेदनाओं को भी समझ सकता हूं सर, जो आपने सेवाएं दी और जो आप आज चिंता जाहिर कर रहे हैं, जाहिर तौर पर जो बदलाव हो रहा है उससे मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए सर समझ सकता हूं। लौटूंगा सर आपके पास। डॉक्टर हामिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हामिद हुसैन साहब, टीएमसी ने इस्तीफा मांग लिया है रेल मंत्री का। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री नई आधुनिक तकनीक पर तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन ऐसे हादसे नहीं रोक पा रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संवेदना, अरे बहुत दुखद घटना है जी, और इससे मैं संवेदना जनाना चाहता हूँ, कंडोलेंस देना चाहता हूँ जी। और बहुत दुख की बात है, हैरत की बात है जी। और जो टीएमसी ने जो डिमांड किया है तो बिल्कुल जायज डिमांड किया है। इसके कारण यह है कि पहले तो हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन बेसिक चीजें जो देखना चाहिए हमें कि ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करना है या आपका ट्रैक को ठीक करना है या आपके जो सेंसर सिस्टम को ठीक करना है। सेंसर सिस्टम मतलब ये होता है कि एक ट्रेन हादसा हुआ तो आपका ट्रैक कहाँ पर कहाँ गड़बड़ है तो सेंसर सिस्टम से पता चल जाता है जी। दूसरा ट्रेन को उधर आने देना नहीं चाहिए। तो ये मैन पावर जो है आपने ड्रॉ किया है, प्राइवेटाइजेशन किया है, हाईटेक बोला, हाईटेक कहाँ है? अगर हाईटेक सिस्टम होता तो ये ट्रैक ये तो दुर्घटना होती नहीं। ये दुर्घटना तो जो है ये तो बहुत बड़ा दुखद घटना। और रेल मंत्री तो हमारे उड़ीसा के हैं तो खास करके ध्यान देना चाहिए। लेकिन घटना के कुछ ही घंटे बाद रेल मंत्री घटना स्थल पर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हर तरह की जो भी दुर्घटना हो गई ठीक, लेकिन अब इसके बाद आगे कभी ऐसी घटना ना हो उसके लिए भी पड़ताल रहेगी और इस घटनाक्रम में जो भी लोग ने अपनी जान गंवाई उनके प्रति संवेदना। मौका वारदात पर वो पहुंचे हैं? नहीं, मौका वारदात में वो पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ममता बनर्जी पहुंचने के बाद क्या जो जाने गई है वो जाने वापस आ सकती है जी। और ये क्या गारंटी है सेकंड टाइम नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। झूठ बोलने में तो बीजेपी वाले माहिर हैं। मुझे ये बताइए, जो ममता बनर्जी ने कहा है टीएमसी ने जो डिमांड किया है, क्या गलत डिमांड किया है? लाल बहादुर शास्त्री जो हाईएस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, मैं एक टिप्पणी टीएमसी से ले लेता हूँ। बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बादल देवनाथ जी, इस्तीफा मांग लिया है आप लोगों ने रेल मंत्री का? बिल्कुल, मैं उनका इस्तीफा मांगता हूँ क्योंकि एक बात सुनिए, इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, एक ट्रेन पहले से लाइन से बाहर निकल गए
दूसरा ट्रेन उसके ऊपर आ गए, तीसरा ट्रेन के ऊपर चले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो रेलवे का ट्रैक है, रेल का जो मंत्री है, रेल का जो सेफ्टी टीम जो है, जो सिक्योरिटी देखते हैं, जो पब्लिक का सिक्योरिटी देखते हैं, जो पब्लिक टीम जो डीएम के पास जो रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? तो इतना बड़ा जो अभी तक मैंने सुना 300 के आसपास लोग मर गए, 900 के ऊपर लोग घायल हुए हैं। तुम पैसा किसको दोगे? प्रधानमंत्री के दफ्तर से हो, रेल मिनिस्टर के दफ्तर से हो, पैसा जिन लोगों के देखो, जो लोग पूरा फैमिली नष्ट हो गया, तो उसका पैसा किसको तुम पैसा तुम बोल रहे हो? तो इसके लिए तुम एक मैसेज कर दिया, सबको बोल दिया, लेकिन पैसा किसको दोगे? तो पैसा उसका परिवार के पास जाएगा, जो बचे हुए उसके परिवार के पास जाएगा। लेकिन इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आज ममता बनर्जी एक 10 मिनट पहले वहां पर पहुंच गए, ममता दीदी वहां पर, बंगाल के सीएम वहां पर पहुंच गए, दीदी ने वहां पहुंच, लेकिन वहां पर उड़ीसा के जो सीएम है, जो उड़ीसा गवर्नमेंट में है, वो लोग का वो काल रात से कोई आदमी नहीं गया। रेल के दफ्तर से तो एक तुरंत कोई पहुंच गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? 4 साल पहले एक बार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में हादसा हुआ था, दूसरे राज्यों में भी हुआ था, और इतना बड़ा हादसा आज तक कोई नहीं देखा। 300 के ऊपर लोग मर गए, 900 के ऊपर लोग घायल। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुम लोग ट्रैक चेक नहीं करते हो? क्यों तुम्हारा सिग्नल तुम्हारा प्रॉब्लम होता है? क्यों तुम्हारा बोर्ड तुम्हारा प्रॉब्लम होता है? हर बार इतना क्यों इतना बड़ा हादसा होता है? यही तो सवाल मैं पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट कहना चाहता हूँ। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना कुछ करते हैं ना कुछ करते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ आशुतोष झा जी से। आशुतोष झा जी, ना डिजिटल इंडिया, यही है इनका डिजिटल इंडिया, यही है 5 का गवर्नमेंट। ठीक है, झूठा बातें करते हैं मोदी जी, और देश को बर्बाद करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात। आशुतोष झा जी, आवाज मिल रही है सर आपको? जी आवाज मिल रही है। आशुतोष झा जी, आप लोगों के मंत्री, यानी कि ये माना जा रहा है कि भैया अश्विनी वैष्णव जी इस्तीफा दें, रेल मंत्री, और बीजेपी ही कुछ करने नहीं देती, देश के हित में लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मानवीय बड़ी दुर्घटना में भी ये जो विपक्षी टीएमसी के लोग हैं या अन्य लोग हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इनको अभी बचाव कार्य में लोगों को सहयोग करना चाहिए, उनके मनोबल को ऊंचा करना चाहिए। जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, उनके परिवार के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये अभी इस मानवीय संवेदनाओं को छोड़ करके राजनीति करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। अरे, जो भारत के रेल मंत्री ने और भारत के प्रधानमंत्री ने इसे बड़ी दुर्घटना मानते हुए इसके जांच के आदेश भी दिए हैं कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना घटित हुए। इसके लिए बड़े हाई लेवल का कमीशन बैठने जा रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये टीएमसी के जो प्रवक्ता है या अन्य दल के जो प्रवक्ता है, ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं, कैसी ओछी राजनीति कर रहे हैं। जैसे प्रदेश के अंदर ममता बनर्जी ओछी राजनीति करती है, ठीक है सर, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। ठीक है सर, मान लीजिए एक बार को इनकी बातों को किनारे भी कर दिया जाए। वीके अग्निहोत्री चूंकि मेरे साथ हैं, ये पूर्व सदस्य हैं इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड के, उनकी आंखों में सर आंसू हैं, उनसे बात नहीं कही गई पूरी। उन्होंने कहा कि जो बदलाव किया जा रहा है ना सर, वो बहुत घातक और खतरनाक है, उसके दुष्परिणाम ये हैं आपके सामने। वो कह रहे हैं कि अगर जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है, आप वहां पर किसी खल्लासी को भर्ती कर दे रहे हो। नहीं, देखिए, सरकार ने, भारत की सरकार 2014 के बाद जब केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो विकास के जितने भी आयाम हो सकते हैं उस आयाम को विकसित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, उनके कैबिनेट ने किया है, मंत्रिमंडल ने किया है। इसलिए कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें अभी कर रहा है तो उसकी गंभीरता से उस बातों को नहीं लेना चाहिए। सरकार इस मामले में काफी गंभीर है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है, जो आज लोग मृत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, जिनके मतलब कि जो अपंग हुए हैं, सर आशुतोष झा जी, ये वो कोई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो सेवा 40 साल रेलवे में देके आए हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जो बदलाव आप लोग कर रहे हो ना, वो घातक है सर। और उसमें जिस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जिस व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहिए, डॉक्टर की जगह आप लोग कंपाउंडर से ऑपरेशन करा रहे हो सर। नहीं, यदि इस पर देखिए, जहां तक सरकार जो है सूक्ष्म जांच करती है और इस प्रकार की बातें यदि उभर करके सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर गंभीर पहल करेगी। लेकिन अभी जो आवश्यकता है उन मानवीय संवेदनाओं के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जांच पड़ताल निश्चित तौर पर होना चाहिए, सूक्ष्म स्तर पर होना चाहिए, और जहां पर भी जैसे भी लापरवाही है उसके प्रति उसके डॉक्टर हामिद हुसैन साहब, होना चाहिए। ऐसी दुर्घटनाओं
के समय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को जाकर वहां मदद करनी चाहिए? अरे भाई, आपको कुछ पता नहीं है ग्राउंड में क्या हो रहा है। बीजेपी के लोग वहां पहुंचे नहीं है। आपको उड़ीसा गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उड़ीसा गवर्नमेंट कम से कम पहुंची वहां पे। मुख्यमंत्री सुबह सुबह पहुंचे, बुजुर्ग आदमी है, रात को पहुंच सकते हैं क्या, मुझे बताइए के हिसाब से। लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी सोए नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गए। अब कांग्रेस के नेता वहां पे जो है ज्योतिर्मय जो आपके पटनायक हैं, जो एमपी के लिए खड़े थे, उनके नेतृत्व में पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी वहां लगी हुई है। शरद पटनायक जी प्रेसिडेंट वहां पर है, सारे लोग वहां हैं। कम से कम बीजेपी को लोग तो दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात ये राजनीति तो छोड़ देंगे, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं, उनके जो है आपको आंसर देने के लिए बनता है कि नहीं बनता है। मुझे बताइए ना कि किस तरह से तीन ट्रेनें आपके वहां पर से टकराएंगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत की बात करते हैं, आप बेसिक चीजें सिक्योरिटी को क्यों नहीं देखते हैं? आपका सिग्नल सिस्टम क्यों ठीक नहीं है? मेरा यही सवाल बादल देवनाथ जी से भी है। बादल देवनाथ जी, ऐसे वक्त में आप लोग मरहम लगाने की जगह और जख्मों को कुरेदने का काम कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। बादल से बात छोड़िए, मैं आपको राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताइए अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं? ठीक है सर, ठीक है हामिद साहब, ठीक है, एक टिप्पणी बादल देवनाथ जी की भी आ जाए। बादल देवनाथ जी, ऐसे वक्त में तो मरहम लगाना चाहिए ना सर जख्मों पर। देखिए, पहले मैं आपको बता दिया, रेलवे का सिक्योरिटी, रेलवे का सेफ्टी, रेलवे का सिग्नल, रेलवे का जो बोर्ड होता है, जो स्टेशन में जो बोर्ड होता है, ये हर बार फेल्योर क्यों होता है? मैं आपके चैनल के माध्यम में पूरे देश को मैं कहना चाहता हूँ, हर बार फेल्योर क्यों होता है? इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इस तो रेल तो करेगी, वो तो मुझे पता है, लेकिन करने के बाद क्या होगा? करने से पहले क्यों नहीं हुआ? सर जब केंद्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी थी ना, सर जब केंद्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी थी यूपीए शासनकाल में, उस दरमियान भी कई दुर्घटनाएं हुई। मेरा बात तो हम तो घटनाओं से सर सीख ही नहीं ले रहे ना, कहीं छोटी घटना हो रही है, कहीं बड़ी घटना हो रही है। इसके पहले आंध्र प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बंगाल में से पहले हुआ, उड़ीसा में आका काल उड़ीसा में हो गया, क्यों सर? मैं तो यही सवाल आपको कहना चाहता हूँ। मैं तो पहले तो वीके अग्निहोत्री सर, ठीक है भैया देवनाथ जी, ठीक है, रेल मंत्री को इस्तीफा देना वीके अग्निहोत्री जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपकी लेकर इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। मैं सर ये समझना चाह रहा हूं, जो लोग आज रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने अपने सियासत अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन इससे पहले रेल मंत्री ममता बनर्जी भी रही। आप तो उस समय शायद हो सकता है कि आपका कार्यकाल उस दरमियान रहा हो, तब भी दुर्घटनाएं हुई सर, सीख नहीं लेते सर हम? नहीं, ऐसा है कि आईआईटीज आजकल खुले हुए हैं, इतने आईआईटीज इंडिया में हैं, वो सब रेल के लिए टेक्निकल काम करने को तैयार हैं, उनसे कोई सहायता ही नहीं ली जाती है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये संस्कृत से या उर्दू से नहीं चलेगा। जी सर, ये मोदी जी का मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया का भारत है, ठीक है। और आशुतोष जी, जो वीके अग्निहोत्री जी ने बात उठाई, हालांकि उन्होंने कम शब्दों में बात कही, लेकिन बहुत बड़ी बात कही सर, कि आप लोग पूजा पाठ पद्धति से चीजें नहीं चला सकते। उसके लिए तो भैया आपको संस्कृत और बाकी चीजों से नहीं चलेगा, आपको उसके लिए बाकायदा आईआईटी में जाना होगा, और जो रेलवे के लिए काम कर रहे हैं इंजीनियर, उनको ही अपॉइंट करना होगा सर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत की सरकार ने पूरी गंभीरता से इस विषय को लिया है, और रेलवे के डिपार्टमेंट में सरकार ने उस परिवर्तन को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जहां पर भी लापरवाही हुई है, सरकार उस लापरवाही के प्रति जो भी व्यक्ति लापरवाही की है उसको दंडित करेगी, आप निश्चिंत रहिए। आप 15-20 दिन के अंदर देखिएगा कि भारत की सरकार किस, ठीक है। हालांकि 900 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल में, और उम्मीद ये की जा रही है कि जितने लोगों की जिंदगी खत्म हुई है, ये आंकड़ा और न बढ़े। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिन लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई और जो लोग घायल हैं, वो जल्द स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का जोड़ने के लिए चर्चा में, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।